हाय कैंसर साइन। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं कि इस न्यू मंथ में क्या नया होगा आपके साथ। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कैंसर साइन आपके लिए क्या हो सकता है, आप में से कुछ लोग हनुमान जी की भक्ति करते हो जैसे आप, और वो प्रॉपर वाली तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि एकदम प्रॉपर वाली, लेकिन हाँ आपसे जितना हो पाता है आप उतना करते हो और आप बड़ी खुश हो कि आप मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों में हो जो जो कि इनर पीस देती है। और इस मंथ में अगर हम बात करें नया क्या होगा, उसी के रिलेटेड ये मैसेज था इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स सी कार्ड क्या आता है। वी हैव टू ऑफ कप। तो इस मंथ में नया ये होगा कि अगर आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लव लाइफ में कुछ नया, तो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग है आपके लिए। आप जिनकी भी भक्ति कर रहे हो ना, उनकी तरफ से ये ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि एट द एंड आप भी तो डिजर्व करते हो कुछ ना कुछ, है ना। और एक्चुअली में आप कुछ ना कुछ नहीं, आप बहुत बेटर डिजर्व करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें मिलेंगी। आज नहीं मिली लेकिन कल ज़रूर मिलेंगी। तो डेफिनेटली कल ही वो टाइम है, यानी कि दिसंबर मंथ ही वो टाइम है जहाँ पे वो चीज़ें आपको मिले। ठीक है, जहाँ पे आप खुश रहो, आपको भी थोड़ा नया नया एहसास हो हर चीज़ का कि हाँ मेरी ज़िंदगी भी है और मुझे भी जीनी है ना। ऐसे करके आपको फील होगा। कहीं ना कहीं नया ये भी होगा आपके लिए, बिल्कुल अपोजिट। जैसे आप ना किसी से बहुत ही अपोजिट हो, कोई इंसान आपसे बहुत अपोजिट है। ठीक है, यानी कि उसकी चॉइसेस, उसका बिहेवियर, उसकी फैमिली हो सकता है। मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक ओवरऑल व्यू बता रही हूँ कि मतलब बहुत ही डिफरेंट, आप बहुत ही नया नया एक्सपीरियंस करोगे कि इस इंसान का बात करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपसे। तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि ये बहुत मतलब एक तो चुलबुली बातें कर रहा है, अतरंगी बातें कर रहा है ये इंसान है ना। ऐसे इनोसेंट सा है और मतलब है, छोटा सा दिमाग है इसका, लेकिन बातें तो देखो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है। जैसे आप इसको देख के यही बात बोलोगे कि है ये छोटा सा, है ना, दिमाग इसमें है नहीं, लेकिन बातें तो देखो कहाँ कहाँ की कर रहा है ऐसे करके। नो मैटर ये आपसे एज में छोटा है या बड़ा है, जो भी है, या बड़ी है, जो भी है बट ये बहुत जैसे ना ऐसे धमाल मचाने वाली बात है कि अरे देखो तो मैं बताता हूँ, जैसे कि हर चीज़ में आगे बढ़ बढ़ के डॉन बनना, वैसी वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ये बहुत ही ज़्यादा चुलबुला सा इंसान है। मतलब ये एक जगह बैठ, अगर आप इसको बोलोगे ना एक जगह बैठ जाओ, तो ये बैठेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाना है, कुछ ना कुछ करना है, मतलब खाली नहीं बैठ सकते। ऐसा आप इससे बिल्कुल अपोजिट हो, आप खाली बैठ के चैन से बैठना आपको ज़्यादा पसंद है। और ये इंसान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये शांत ऐसा नहीं है कि 2 दिन हो गए शांति से है, नहीं, तीसरे दिन कुछ ना कुछ तो हुआ ही है और करेगा ही करेगा ये इंसान। ऐसा ऐसा टाइप का ये इंसान है। काफ़ी फन वाली लाइफ हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप अभी ना बहुत बोरिंग लाइफ जी रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहाँ पे आप उठते हो, अपने काम पे जाते हो, वापस घर आते हो, सो जाते हो, बस इसके अलावा कोई फन नहीं है। ये इंसान एक अलग दुनिया में आपको डाल देगा। लेट्स सी, देखते हैं अब कि आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है दिसंबर के मंथ में। वी हैव द हर्मिट। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर में ना मतलब रिग्रेट कर रहे हो कुछ कि काश आप जैसे काश है कि काश ये चीज़ मैं पहले समझ जाता, काश ये चीज़ मैं पहले कर लेता, है ना। और ये रिग्रेट किसी टाइप का है, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए थी मुझे, ज़रूरी थी यार। ऐसे करके करियर में आपको रिग्रेट हो रहा है, बट एंजल्स आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम इसी छोटी सी बात में फंसे हो, मैं तुम्हारे लिए तो इससे कुछ अच्छा लेकर के आ रहा हूँ, तुम कहो तो ना लाऊं यानी कि आपके लिए कुछ अच्छा है, आपको कोई डायरेक्शन दिखाया जा रहा है आपके करियर में। बट अब अगर आप यही बात लेके बैठोगे कि वो चीज़ हो जाती, ये चीज़ हो जाती तो अच्छा होता, तो आप वो डायरेक्शन नहीं देख पाओगे। जो इंसान एक ही माइंडसेट में घूमता है ना, वो कभी भी दूसरे लोगों की पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकता। ठीक है, अगर आप एक ही माइंडसेट में घूमोगे, एक ही बात को लेकर के बैठे रहोगे, तो आप कभी भी ये नहीं देख पाओगे कि क्या नया हो रहा है। आपको लगेगा ये भी चीज़ उसी चीज़ के जैसी है ना, कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं। तो इसी वजह से थोड़ा सा चेंज लेकर के आइए। कहीं ना कहीं पता है आपके इन्हीं सब ना बिहेवियर्स के वजह से है ना, ये जो आपकी हैबिट बन गया है अब, कि अब आप ऐसे ही बिहेव करते हो हर सिचुएशन में, ऐसे ही हो जाते हो दुखी से। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अपने से अपोजिट इंसान अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि मतलब
अगर आप इसको कोई दुख भी बताओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि ये मजाक उड़ाएगा या बिल्कुल हंसने लग जाएगा। नहीं, इमोशनली मैच्योर इंसान है ये, ठीक है। इसको पता है कि कब क्या करना है, बट ये अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। मतलब अनएक्सप्लेनेबल है ये। मतलब अगर अभी जैसे 2 मिनट पहले इसने कुछ अच्छी बात कही है, तो ये फिर से उसी लड़ाई की बात पे आ जाएगा कि इसको तो मैं बता दूंगा, इसको तो मैं कर दूंगा। जैसे कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट डॉन बनने की आदत है इसकी, हर चीज़ में आगे बढ़ बढ़ के जैसे। लेट्स सी कुछ और कार्ड देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए। वी हैव द एम्परर। ओके, वेरी नाइस। इस मंथ में देखिए आपके लिए ये टाइम आ गया है कैंसर साइन कि आप इस बात को समझ जाओ कि अब जो हो चुका है ना उसको छोड़ दो। आप अब बड़े अजीब हो, ठीक है कैंसर साइन। आप बुरा मानो मेरी बात का, मैं चाहती हूँ आप बुरा मानो। आप बड़े अजीब हो, बार बार एक ही बात को लेकर के बैठ जाते हो। उसने मेरा दिल दुखा दिया, इसने ये कर दिया, उसने मुझको छोड़ दिया। कब तक रोगे? कितना टाइम हो गया एक ही बात को लेकर के बैठे हुए हो? लाइफ में और कुछ नहीं बचा क्या आपके? इतना भी फ्री मत बैठो कि एक ही बात को लेकर के बार बार वो करो कि यही चीज़ यही चीज़ यही चीज़। नहीं, छोड़ो ये यार, हो गया क्या हो गया। देखो ऐसा नहीं है आप अकेले हो जिसके साथ कुछ भी जैसे रिलेशनशिप में जो हुआ ना आपके, ठीक है मैं मानती हूँ ट्रॉमेटाइजिंग था जो भी था, बट अगर आप उस चीज़ से हील करने की कोशिश नहीं करोगे ना और खुद की नज़र में उस चीज़ को बहुत ही बड़ा बना लोगे कि यही इतना बड़ा दुख मिल गया मुझे, तो मैं बहुत मुश्किल है भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप सच में नहीं कर पाओगे मूव ऑन। और आपको क्या लगता है, अगर आप खुद को खुद मदद नहीं करोगे तो कौन आपकी मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। कोई क्यों करेगा? जब आप खुद की मदद खुद नहीं कर रहे हो तो कोई क्यों करेगा? कोई क्यों मसीहा बने आपके लिए? सीधी सी बात है। मैं खुद भी आपको नहीं बोलूँगी कुछ। अगर आप खुद कुछ नहीं करना चाहते तो मैं भी आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है, खुद मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। एक ही बात को लेकर के कितने कितने बार रोओगे? हद हो गई है ना। छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, इतना माइंड नहीं करते। किसी चीज़ में, किसी रिलेशनशिप में आपने कितना टाइम बिता दिया, कितने मोमेंट्स थे, क्या था, कितनी बार हो गया ना, अब उस बात को हो गया टाइम। सामने वाला खुश है अपनी ज़िंदगी में, आप भी खुश रहिए। वो एक जगह चिपक नहीं जाना है बिल्कुल कि आप सामने वाले को भी ऐसा लगे कि ये कैसा इंसान था, इसमें तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, जब देखो मुंह उठा के आ जाता है। ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। थोड़ा तो देखिए यार, आपकी लाइफ है, आप कितने अच्छे हो, फालतू चीज़ों में बिल्कुल। द ड्रीम एंड वी हैव माइंड। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ थी जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि ये तो बस सोचने वाली ही चीज़ है, ये तो बस मेरी ड्रीमी चीज़ है, ये कभी नहीं होगी इन रियल, तो वो चीज़ें आपको होते हुए दिखाई देंगी। उनमें से एक ये भी है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ आप बहुत टाइम से बस सोच रहे थे, आपके मन में था, बस आपकी इमेजिनेशन में था, वो चीज़ कहीं ना कहीं रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। माइंड का कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि माइंड में उलझे रहोगे इस मंथ में आप, है ना, दिसंबर के मंथ में, कि मैं क्या करना सही है, मैं क्या करूं, किससे सलाह लूं, क्या कर कैसा क्या करूं आखिर, है ना। तो जैसे ऐसे बड़ी कश्मकश होगी कि कैसा क्या करना सही है। तो उस टाइम पे काम रहिएगा थोड़ा सा, है ना, खुद को थोड़ा सा काम रखिएगा और कोशिश ये करिएगा कि आप अपनी इनर वॉइस को सुन सको, है ना, जो हम कहते हैं ना अंतरात्मा, उसको आप सुन सको। अलग अलग वेज होते हैं, देखिए सीधी सी बात है, जब आप बोलते हो ना कि भगवान मुझे रास्ता दिखाएंगे तो वो रास्ता देखना भी पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी है कि एकदम आपको हाथ पकड़ के रास्ता दिखा देंगे भगवान जी, ऐसा नहीं होता। आपको खुद को देखना पड़ेगा। आपको साइंस मिलते हैं, अलग अलग मल्टीपल साइंस मिलते हैं आपको, ठीक है। जब आप बोलते हो ना कि भगवान मुझे रास्ता दिखाएंगे, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, तो आपको मल्टीपल साइंस मिलते हैं। ये तो एक्सपेक्ट मत करिए कि भगवान सच में आपका हाथ पकड़ के बिल्कुल आपको ले जाएंगे आपकी मंजिल तक, नहीं होता ऐसा, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको इस लाइफ में खुद ही सर्वाइव करना है, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपके जो जिनकी भी भक्ति आप कर रहे हो, वो आपको किस वे से कांटेक्ट कर रहे हैं आपसे, आपसे क्या कह रहे हैं, किसके थ्रू कहलवा रहे हैं। ऐसी सब चीज़ें होती है, तो उन सबको थोड़ा सा समझा करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही जो बातें बोली जा रही एकदम वही एक्सपेक्ट कर लो। जैसे बोलते हैं ना भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, तो सच में ही उसी बात को एकदम मान के बैठ जाओ, है ना, ऐसा नहीं होता। वो आपको रास्ता तो दिखा रहे हैं, पर किसी के थ्रू दिखा रहे हैं। आई होप आप बात को समझ रहे हो, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।